और इस टॉपिक का नाम है असेट लायबिलिटीज, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व एक्सेट्रा ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट्स एंड जेवी। तो इसमें फंडा यह था कि अगर सब्सिडरी एसोसिएट या जेवी पहले से इंड एस में घुस चुके हैं, हम लोग अभी घुस रहे हैं, तब तो उनके जो फिगर है वो कंटिन्यू रहेंगे सेम टू सेम, हम लोग को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लिखा देखो, इफ द सब्सिडरी हैज अडॉप्टेड इंड एस अर्लियर, नॉट 1420 पहले से कर चुका है, तो उनका सेम फिगर कंटिन्यू रहेगा। बट इफ द सब्सिडरी बिकम्स ए फर्स्ट टाइम अडॉप्टर लेटर देन इट्स होल्डिंग, होल्डिंग मान लो फर्स्ट टाइम अडॉप्टर 1420 को बन रहा है और सब्सिडरी 1421 को बन रहा है, या मान लो आज 1420 आज सब्सिडरी बन रहा है फर्स्ट टाइम अडॉप्टर, होल्डिंग 1417 को ही बन चुका था, तो क्या करना है? अगर सब्सिडरी बाद में बन रहा है, देखो इफ सब्सिडरी बिकम्स ए फर्स्ट टाइम अडॉप्टर बाद में, देन होल्डिंग के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडरी के जो जो फिगर हैं, सब्सिडरी उन फिगर को अपनी बैलेंस शीट में लिख लेगा। देखो, द कैरिंग अमाउंट विच आर देयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of the parent including FCTR will be recorded in the subsidiaries balance sheet on the date of transition, और otherwise 101 के हिसाब से जो आपको निकालना है वैसे निकाल करके लिख सकते हो। दो ऑप्शन है, तो सब लोग यही वाला फॉलो करते कि होल्डिंग की बैलेंस शीट में पहले से जो लिखा हुआ है सब्सिडरी को बोलो वही सारा फिगर लिख लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो आ जा रहा है, वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों को सेम डेट में आना पड़ता है इंड एस में। बट अगर कोई केस में ऐसा हो गया कि सब्सिडरी आज आ रहा है, होल्डिंग 2 साल पहले आ गया था इंड एस में, तो होल्डिंग के कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडरी के रिलेटेड जो फिगर्स हैं उन फिगर्स को सब्सिडरी अपने फर्स्ट टाइम इंड एस बैलेंस शीट में लिख लेगा। ओके।